श्रीवास्तव, जिसको भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये बड़ी उपलब्धि है, इसको लेकर विपक्ष का जो विचार है वो क्या एकजुट है? जी विवेक जी। बिल्कुल एकजुट है। मैं टोटली एंडोर्स करता हूं जो सुप्रिया जी यहां पे कह रही हैं, मैं टोटली एंडोर्स करता हूं। कांग्रेस ने शुरुआत करी, आज फैशन हो गया है कांग्रेस को कमजोर कहने का। ये इजराइल की कॉलोनी जो भारत को बनाए जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिनको एक मैगजीन ने डिवाइडर इन चीफ कहा था, ये इज्जत अफजाई हुई थी इस मुल्क की जब 10 साल तक एक चीफ मिनिस्टर को वीजा नहीं मिला, एक मुल्क का वायलेंट कहा गया। कितना कुछ कहूं, अटल बिहारी वाजपेयी को क्वेश्चन करेंगे सुधांशु त्रिवेदी, जब आगरा की वार्ता करी थी और मुशर्रफ को बुलाया था, कमजोर कहेंगे उन्हें, एंटी नेशनल कहेंगे? ना कांग्रेस ने कहा ना कम्युनिस्टों ने कहा, क्योंकि पड़ोसियों से बात करनी चाहिए और आप डायलॉग करेंगे तभी डिप्लोमेटिक। कॉन्डोलीजा राइस ने आपको टर्म्स डिक्टेट कर दिए। आई मीन दिस इज द लैंग्वेज जो सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा सांसद यहां यूज कर रहे हैं। इनको मालूम नहीं है कि मिसेस इंदिरा गांधी ने 45 मिनट तक निक्सन को बिठाए रखा नीचे यूनाइटेड स्टेट्स में, ब्लेयर हाउस में। नहीं, आप सुनिए पहले सर, आप पहले वाजपेयी पे प्रश्न उठाइए। अगर आप कांग्रेस पर कम्युनिस्टों प्रश्न उठाते हैं कि हम क्यों अपने पड़ोसियों से बात करके वार्ता करना चाहते हैं, तो वाजपेयी पे उठाइए, पहले आप उठाइए उनके ऊपर प्रश्न और कहिए वो एक एंटी नेशनल थे और दबे हुए थे और डरे हुए थे मुशर्रफ से। कहिए आप इस बात को, जो इंटरनेशनल मीडिया ने मोदी के बारे में कहिए उसको भी कोट करिए आप। और देशद्रोही कहने से पहले किसी भी पार्टी को इस मुल्क की 2 बार सोचिए जरा। किसी ने किसी पार्टी को देशद्रोही नहीं करा, मेरे कार्यक्रम में कोई नहीं कहता किसी ने, ये आप मिसकोट करें, किसी ने किसी को देशद्रोही नहीं कहा। हाँ, किसने करा? ना शायना एनसी ने बोला है ना सुधांशु ने बोला है। आरएसएस के ऊपर उंगली उठ जाएगी। हाँ, सुधांशु ने बिल्कुल बोला है। नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं बोला है। बुरे लोग हैं कि ओके सुधांशु त्रिवेदी, एक सेकंड, कहीं और ध्यान चला गया था क्या? एक सेकंड, शायना एनसी भी वेट कर रही है। ध्यान चला गया था क्या? जी, शायना एनसी भी इंतजार कर रही है। एक सेकंड, मेरा ध्यान जहां था वही है। नहीं, एक सेकंड, शायना एनसी रिस्पॉन्ड टू विवेक जी। 1 सेकंड सुधांशु, अटल जी वाली कमेंट आपसे मैं ले लूंगा। देखिए, इनको बहुत आपत्ति हो रही है, लेकिन हकीकत ये है, ये नतीजा है बिकॉज ऑफ मास्टरफुल डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जो इनको समझ के बाहर है और इनके समझ के बहुत दूर है। जो मोदी जी ने किया जब से वो आए शासन में, वो है इंटेलिजेंस और स्विफ्ट एक्शन। आप शायद भूल चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो इंटेलिजेंस अपैरेटस का इस्तेमाल किया टू मेक श्योर कि आप बालाकोट जैसे उदाहरण देखें, जो आपने नजरअंदाज किया है। बहुत सारे एफर्ट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, किसी को एक्सट्रेडिशन ऐसा नहीं मिलता है। ये एक्सट्रेडिशन में, राणा के एक्सट्रेडिशन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है भारत का स्टैंड इंटरनेशनल स्टेज पे, ग्लोबल स्टेज पे, जहां टेररिज्म को लेके हर एक व्यक्ति यूनाइटेड है। और ये रेस्टोरेशन है भारत के। लेकिन शायना, ये भी आप शायना एनसी, क्या ये ठीक है, इस सरकार ने कंटिन्यू प्रोसेस किया, लेकिन यूपीए सरकार ने भी तो प्रयास किया था। मैं मानता हूं यूपीए सरकार का 26/11 के बाद एक्शन जो था वो लेड बैक हो सकता है, उस पर सवाल हो सकते हैं, क्यों नहीं उन्होंने अटैक किया, सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं की। लेकिन तहुव्वुर राणा को लाने के लिए प्रयास तो यूपीए का शासन भी कर रहा था, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। अमीश जी, 2006 में आप जो मुंबई में थे तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग ने अपनी जिंदगी गंवाई वो बॉम्ब ब्लास्ट को लेके। क्या था उनकी सक्रिय प्रक्रिया, आप मुझे बोलिए। कोई इंटेलिजेंस या स्विफ्ट एक्शन आपने देखा उसके बाद? आप 26/11 की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि 26/11 के बाद जो यूपीए सरकार ने करा वो सही है, क्योंकि उसको लेके कई क्वेश्चन मार्क है। मैं कह रहा हूं तहुव्वुर राणा के लिए, ये आप मेरे अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने तहुव्वुर राणा के लिए कहा कि प्रयास तो किया, एक कांग्रेस ने भी किया प्रयास, बीजेपी के रिजीम में। प्रयास में उपलब्धि तब होती है जब एक्सट्रेडिशन होती है। ठीक है, और वो एक्सट्रेडिशन आप आज देख रहे हैं। सुधांशु, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सुधांशु, ठीक है सुधांशु, देन सुप्रिया जी। एक सेकंड सुप्रिया जी, मैं आ रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी, राइजिंग भारत समिट के अंदर प्रधानमंत्री ने बोला कि अब ये भारत झुकेगा नहीं। गृह मंत्री ने बोला कि ये तुष्टीकरण का बीज कांग्रेस पार्टी रख के गई है, आजादी से लेकर, यानी जब पार्टीशन हुआ और यहां तक। 40 सेकंड सुधांशु जी, देन सुप्रिया जी। देखिए, आतंकवाद के विरुद्ध कांग्रेस कितनी गंभीरता से प्रयास करती थी, मैं इसका प्रमाण देना चाहता हूं। संसद के हमले के मुख्य मास्टरमाइंड अफजल गुरु को सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा सुना दी 2006
6-7 में। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं के लाइन से बयान आए कि अफजल हालात का मारा है, अफजल के साथ ठीक नहीं हुआ है। शशि थरूर के और मणिशंकर अय्यर के बयान हैं, और इनके उस समय कश्मीर के मुख्यमंत्री दौड़ कर आए। 7 साल उसकी क्षमा याचना अटकी रही राष्ट्रपति के पास। 7 साल। जब बीजेपी की सरकार आने वाली थी उससे कुछ महीने पहले, क्योंकि अब इनको पता था कि ये जाने वाले हैं, तो इसलिए इन्होंने किया। आप सोच लीजिए कितनी गंभीरता से प्रयास करते थे। एक कहावत होती, 9 दिन चले 2.5 कोस। इन्होंने क्या काम किया, एक फाइल चले 7 साल। कब? जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया हो। इसीलिए पूरे देश को पता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर किसकी नीति दृढ़ है। और इन्होंने अटल जी का नाम लिया था, विवेक श्रीवास्तव जी। भाई बहुत मजेदार बात लगती है, एक पार्टी जो कहती है वो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, एक पार्टी जिसके एक धड़े ने 1962 में चीन के आक्रमण का समर्थन किया था, और वो अमेरिकन मैगजीन को कोट करती है कम्युनिस्ट पार्टी। बड़ा विचित्र संयोग लगता है। अरे अटल जी से सीखना है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1995 में अटल जी नेता प्रतिपक्ष थे। जिनेवा में पाकिस्तान कश्मीर को लेकर प्रस्ताव ला रहा था हमारे खिलाफ। हमारा घनघोर मतभेद है कांग्रेस से कश्मीर के मुद्दे पे, पर अटल जी उस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए गए, और उन्होंने पूरा श्रेय उस समय नरसिम्हा राव सरकार को दिया। यह सीखिए। मोदी जी को याद करिए जब वो चीफ मिनिस्टर थे, और उस समय मनमोहन सिंह जी के बारे में आपत्तिजनक शब्द बोला था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। उन्होंने देहाती औरत और क्या बोला था, मगर उसके बाद खड़े होकर कहा था मोदी जी ने, कौन होता है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, हमारे 125 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री के लिए बोलने वाला। ये मनमोहन सिंह जी के बाद। और आप लोगों के तो डोजियर, यानी पाकिस्तान अपने डोजियर में जो भारत के खिलाफ देता है उसमें राहुल जी का स्टेटमेंट कोट करता। मुझे लगता है इसके बाद किसी के पास कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं रहना चाहिए। जी, अमित शाह ने कल, सुप्रिया जी, बोला कि कांग्रेस के नेता ही देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी तुष्टीकरण की नीति ही देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है और सारा कुछ वोट बैंक के समझौते के लिए करती है। क्या यह वोट बैंक का समझौता था जिसको गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं? अमित शाह ब्रह्मवाक्य बोलते हैं। अमित शाह राजा हरिश्चंद्र हैं जो सच बोलते हैं। अमित शाह कांग्रेस की तारीफ करेंगे। अमित शाह इसी तरह की उलझुल बयानबाजी करते हैं। रहे होंगे गृह मंत्री, क्या फर्क पड़ता है? उलझुल की बातें करते हैं, विभाजनकारी बातें करते हैं, विभाजनकारी नीति। अरे है, मैंने बोला है, होंगे गृह मंत्री कहा मैंने। जो भी हो, अमित शाह क्या हमारी तारीफ करेंगे? क्या हमारी तारीफों के पुल बांधेंगे? आप बार बार कह रहे हैं मोदी ने कहा भारत झुकेगा नहीं। अरे भैया, हथकड़ियां खुलवा दो ना, जो लोगों को भर भर के भेजा जा रहा है। चाइना के लोगों में हथकड़ियां नहीं बंध रही हैं, नेपाल के लोगों की हथकड़ियां नहीं बंध रही हैं, हिंदुस्तानियों को जो खदेड़ा जा रहा है हथकड़ी बांधकर खदेड़ा जा रहा है। टैरिफ पर दुनिया भर के देश, ब्राजील, ब्रिटेन, स्पेन, कनाडा, फ्रांस, चाइना, सब बोल रहे हैं। हमारे यहाँ सुई टपक सन्नाटा है। क्यों भैया? कहां गई 56 इंच की छाती? चूं तक नहीं हो रही। छोड़िए उन बातों को, मैं वापस मुद्दे पर आती हूं। आपको पता है वो 5 कौन से ऐसे सबूत हैं जिसके कारण आज तबहुर राणा का प्रत्यार्पण हो पाया है? आपकी रिसर्च ने जरूर बताया होगा, मैं आपकी रिसर्च को और पुख्ता कर देती हूं। तबहुर राणा सिर्फ मुंबई नहीं, दिल्ली, आगरा, अहमदाबाद और कोची भी गया। हमारी एजेंसीज ने उसका पूरा डिजिटल फुटप्रिंट दिया, उसके लोकेशंस दिए, वो पहला सबूत बना उसके खिलाफ। जी। उसके एलईटी से संबंध के सारे डॉक्यूमेंट्स एंड डेटा दिए, वो दूसरा संबंध बना, उसके साक्ष्य बना। तीसरा, उसके जो लॉजिस्टिक्स थे, जैसे उसने हैंडल किया, जो उसने करीब 168 बार डेविड कोलमन हेडली, जिसका असली नाम दाऊद सैयद गिलानी है, उसको जो फोन किया, वो तीसरा सबूत था। वो सारे कॉल ट्रैक्स करके उसके सारी चीजें दी। और यूएनएससी का वो डेटा हम लोगों ने करवाया और इंडिया ने प्रेजेंट किया उस रिपोर्ट को, जिसने आतंकी गतिविधि में उसको शामिल होना माना। उसकी वजह से यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया कि तबहुर राणा को प्रत्यार्पण किया जाए। यह हमारी एजेंसीज और हमारी सरकार की बहुत बड़ी सफलता थी जो यूपीए के दौरान हुई थी। साक्ष्य हमने प्रस्तुत करके दिए। मैं यहां पर 2 बातें जरूर कहना चाहती हूं। अमेरिकी मैगजीन को कोई कोट कर रहा है तो सुधांशु जी को दिक्कत हो रही है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को क्या समझ के कोट कर रहे हैं? राजा हरिश्चंद्र क्यों कोट कर रहे हैं? जी, जवाब ले लेते हैं। अरे भाई छोड़िए, 2023 में, एक मिनट, 2023 में तो बैठकर संक्षेप में सुप्रिया जी मोदी जी को आईना दिखा रहे थे और कह रहे थे मोदी जी के राज में गलत हो रहा है। 1 मिनट। और भाई एक बात मुझे बता दीजिए, अटल जी ने वार्ता करी आगरा। हर प्रधानमंत्री अपने नेबरहुड में शांति चाहता है। उसके बाद कारगिल हुआ, तो क्या अटल जी को हम बिल्कुल अक्षम में बता देंगे? ओके, सुधांशु त्रिवेदी, अटल जी पे बात हुई, ये क्या बातें करते हैं जी। और गृह मंत्री अमित शाह की बात हुई। जवाब सुधांशु जी। एक देखिए सुप्रिया जी, जाननी जरूरी है आपके व्यूअर्स के लिए।
ये छोटी सी बात जान लीजिए, जी, छोटी जी, सी जी। बात। एक जबीउद्दीन अंसारी नाम का आदमी था, मुंबई बीड़ का रहने वाला था, उसने इन पाकिस्तानी आतंकियों की ट्रेनिंग करी थी। डेविड कोलमन हेडली जब 2015 में अप्रूवर बन गया, हमने उसको अप्रूवर क्यों बनाया ये मैं आज तक नहीं समझ पाई हूं, हमें उसको घसीट कर भारत लाना चाहिए था, वो मास्टरमाइंड था। चलिए कोई बात नहीं, तबर्रुर आना आया, उसकी भी वही हश्र होना चाहिए। जबीउद्दीन अंसारी को सऊदी अरेबिया ने 2012 में एक्स्ट्राडाइट कर दिया था। 13 साल से वो हमारा दामाद बना खाना खा रहा है जेलों में। क्यों नहीं दिल्ली जवाब सुधांशु पुलिस और त्रिवेदी। बॉम्बे ठीक है, हाईकोर्ट अब टाइम 2018 लिमिट को फॉलो करें। ओके, टक्कर में एक ब्रेक, टक्कर के उस पार एक बड़ी खबर।